परचेजेस बुक को कैसे दिखाएंगे हम फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवल, ध्यान से देखना। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेजेस बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर्स, सुभाष जनरल स्टोर्स ऑफ दिल्ली। परचेजेस बुक बना रहे हैं, परचेजेस बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या शो करना है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। जनरल स्टोर है हमारा, जनरल स्टोर मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर। 2020 May 1 bought from मेसर्स चुन्नीलाल मामराज, चुन्नीलाल मामराज उसका नाम है, दिल्ली में उसका ऑफिस है, ठीक है। जीएसटी नहीं है तो मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि इंटर स्टेट है या विद इन द सेम स्टेट है, बट बॉट फ्रॉम मेसर्स चुन्नीलाल दिल्ली। क्या खरीदा, 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट आटा एट द रेट 530 पर बैग। तो 530 पर बैग, तो टोटल सामान 530 इंटू 100 करके आ जाएगा। फिर 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती एट द रेट ऑफ 500 पर बैग। तो 500 पर बैग है, कितने बैग्स हैं, 50। तो जब भी परचेजेस बुक को देखना चाहिए कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या, है, कितना है, 10%। तो वो पूरी ट्रांजैक्शन पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट में कोई कंडीशन नहीं होती कि पैसे दिए या नहीं दिए। अगर ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है तो वो आप कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे। बॉट फ्रॉम मेसर्स चुन्नीलाल, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन एंड इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज अ कैश और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल कर दिया कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दूसरा गुड्स है कि नहीं है, मेरा जनरल स्टोर है, आटा और चावल खरीद रहा हूं तो मेरे लिए ये गुड्स हैं। तो ट्रांजैक्शन हमने देखी। अब इसको परचेजेस बुक में कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। फॉर्मेट में परचेजेस बुक, उसके नीचे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सुभाष जनरल स्टोर्स दिल्ली। ये लिखना चाहिए, फॉर्मेट का पार्ट होता है, अच्छा रहता है। परचेजेस बुक बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ सुभाष जनरल स्टोर ऑफ दिल्ली। ध्यान से देखना कैसे दिखाएंगे। 2020 ईयर लिखना जरूरी है। 2020 May 1 सारा खेल है प्रेजेंटेशन का, और इतनी सिंपल है आप हैरान हो जाएंगे कि भैया इतना नालायक समझा इन्होंने हमें कि हमें ये सब करवा रहे हैं। फ्री के नंबर कहते हैं इसको, बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। May 1 सबसे पहले आएगा कि आपने जिससे सामान खरीदा, पार्टी का नाम। ये जर्नल नहीं है, यहां आपको 2 बाय डेबिट क्रेडिट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। परचेजेस बुक है, इसमें आएगी ही सिर्फ और सिर्फ क्या, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि सामान किससे खरीदा और क्या खरीदा। तो किससे खरीदा, पहले पार्टी का नाम आ जाएगा, मेसर्स चुन्नीलाल मामराज। इस क्वेश्चन में सबसे मुश्किल इसका नाम ही होने वाला है, मेसर्स चुन्नीलाल मामराज ऑफ दिल्ली। फिर नाम के नीचे हम लिखेंगे खरीदा क्या, 100 बैग्स ऑफ व्हीट एट द रेट 530 पर बैग। कुछ ये नहीं आईटीसी वाईटीसी, इतना कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। 100 बैग्स ऑफ व्हीट एट 530 पर बैग। हमें कोई बिल नंबर नहीं है, इनवॉइस नंबर ब्लैंक, लेजर फोलियो ब्लैंक। अब डिटेल्स में आप क्या दिखाएंगे, जो कैलकुलेशन करके आएगा 530 इंटू 100 53,000। डिटेल्स कॉलम में कैलकुलेशन आएगी, ध्यान से देखना। 100 बैग्स ऑफ व्हीट 530 पर बैग, 53,000 आ गया। और क्या खरीदा, 50 बैग्स ऑफ राइस एट द रेट 500 पर बैग। जितनी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं इतनी इंफॉर्मेशन लिखनी जरूरी है।
तो 50 बैग्स 500 ईच, तो कितने का सामान आया? 25,000। तो परचेज प्राइस 53,000 प्लस 25,000, 53 और 25, तो कितने का सामान हो गया? 78,000। तो फिर हमें देखना चाहिए कि इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या। अगर है तो वो परचेजेस बुक में दिखाना कंपलसरी होता है। कैसे लिखेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 78,000 का 10% 7,800, 7,800 माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट्स में दिखाना चाहिए। जो हम डिडक्शंस कर रहे हैं 7,800 माइनस हो जाएगा। प्लीज आप ब्रैकेट्स में दिखाएंगे, जो भी डिडक्ट कर रहे हैं वो ब्रैकेट्स में दिखाना बेटर रहता है। फाइनल अमाउंट कितना आया? फाइनल अमाउंट आया परचेजेस का 70,200, 70,200। 53,000 की वीट, 25,000 का राइस, 78,000 टोटल था। मुझे उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, 7,800 माइनस करके टोटल आ गया 70,200। तो फर्स्ट में को जो ट्रांजैक्शन थी कितने का बिल बनेगा? 70,200। थर्ड में बॉट फ्रॉम मेसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स ऑफ दिल्ली। क्या खरीदा? 40 टिन्स ऑयल एंड 20 टिन्स बनस्पति ऑयल। कोई भी खरीदा ऑयल, जनरल स्टोर है, गुड्स है, क्रेडिट पे है। तो ध्यान से देखना, प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? किससे खरीदा? मेसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स। कहां की हैं? दिल्ली। बेटर प्रेजेंटेशन, नाम अंडरलाइन कर देना चाहिए। क्या खरीदा? 40 टिन्स ऑयल एट 1500 पर टिन। तो कितने का हो गया? 1500 इंटू 40, 60,000 का सामान हो गया। और क्या खरीदा? 20 टिन्स बनस्पति एट द रेट 900 पर टिन। ये कितने का हो गया? 900 इंटू 20, 18,000 का बनस्पति ऑयल और 60,000 का नॉर्मल वाला। ये सामान भी कितने का हो गया? 78,000 का हो गया। इस पे देखेंगे कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या? इस पे 5% है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब मेरी जिसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग रेट ऑफ डिस्काउंट हो सकते हैं, उससे हमें कोई लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 78,000 पे 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो कितना डिस्काउंट मिला? 3,900, 3,900। बेटर प्रेजेंटेशन होगी, जो माइनस कर रहे हैं हम ब्रैकेट्स में दिखाएं। ये ट्रांजैक्शन की नेट वैल्यू कितनी आई? 74,100। डिटेल्स के कॉलम में हम कैलकुलेशन दिखाते हैं, टोटल में फाइनल अमाउंट चला जाता है उस ट्रांजैक्शन का। May 3rd, May 4, purchased from Messrs Gupta Brothers 20 bags ग्राम एंड 40 bags ओट्स। ये भी खाने पीने का सामान है, तो जनरल स्टोर के ही गुड्स हैं। ये किससे खरीदा? मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स। कहाँ के हैं? हापुड़। ठीक है जी। क्या खरीदा? 25 bags ग्राम एट द रेट 480 पर बैग। तो कितने का सामान खरीदा? 25 इंटू 480, 12,000 का। फिर 40 bags ओट्स एट द रेट 25 पर बैग। कितने का? 40 इंटू 25। टोटल सामान कितने का हो गया? टोटल सामान हो गया 13,000 का। इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है? है, बिल्कुल है। 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो क्या लिखेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। 13,000 का 5% माइनस कर देंगे, तो 650 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही परचेजेस बुक सेल्स बुक का ये होता है कि हमें इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिखाना होता है। तीनों ट्रांजैक्शंस दिखा दी, अब इसको टोटल कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सारी ट्रांजैक्शंस दिखाने के बाद टोटल कर देंगे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं। जो टोटल आया 1,56,650, ये क्या है? ये है आपकी क्रेडिट परचेजेस का टोटल। क्या है ये? आपका क्रेडिट परचेजेस का टोटल। आप इसका क्या करेंगे? दिस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द परचेजेस अकाउंट। ये हैं क्या? ये आपकी परचेजेस हैं। तो परचेज बुक में रिकॉर्डिंग हो गई। किस चीज की रिकॉर्डिंग हो गई? सारी क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स की। उसके बाद पीरियड एंड पे, जो भी पीरियड है, अगर मई है तो मई के लास्ट डे पे, मई का लास्ट डे हो गया 31 मई। 31 मई को हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोजर। जो भी पीरियड है उसके लास्ट डे पे, मई है तो मई के लास्ट डे पे 31 मई को हम क्या करेंगे? जितनी भी परचेजेस हुई हैं वो सारी की सारी परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। परचेजेस डेबिट आइटम होता है तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर देंगे जितनी भी टोटल परचेजेस हुई है। 1,56,650 इन दिस केस। क्लोजिंग का ध्यान रखेंगे, क्लोज जरूर करना है। परचेजेस का टोटल परचेजेस अकाउंट में चला जाएगा।